स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 25 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का हमारा विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है कि ये अनुभव हमको 1901 में हुआ था, जब मैं केवल 9 साल की था। ठीक है, आगे क्या लिखा है। वे महाराष्ट्र में कोरे है ना, कहाँ रहते थे, महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, यानी छोटे बच्चे थे या बड़े भी थे, 9 साल के क्या होगी उम्र, है ना। तो अपने पापा से मिलने जा रहे थे वो, और उन्हें कहाँ जाना था, कोरे गांव जाना था। ठीक है, और उनके पापा या उनका कोई भी नौकर नहीं आ रहा था। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा होगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमारी मुश्किल को देखकर परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमने पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार है। ठीक है, मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत समझा जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे चकित रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब से घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। मतलब क्योंकि वो अछूत थे तो उन लोगों को भी लगने लगा था, अरे ये तो अछूत है ना। स्टेशन मास्टर उनसे दूर हो गए थे। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना अपने कमरे में वापस चले गए और हमें वहीं रह गए, यानी कि उन बच्चों की कोई भी मदद नहीं की। उसका रीज़न यही था क्योंकि जब तक वो उन्हें लग रहा था कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं, अछूत नहीं है, तब तक वो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। जैसे ही उन्हें पता चला ये अछूत है, उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। जब आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं, हमने कहा कि अगर हम एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो निकलना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मतलब बैलगाड़ी मिल जाए, पहले ज़माने में कार और ये सब चीज़ें, ओला उबर ये तो हुआ नहीं करती थी। कहते अगर बैलगाड़ी मिल जाएगी तो हम चले जाएंगे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी। ठीक है, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम माहिर हैं। उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवाल अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे। हम समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ठीक है, और इसका स्रोत ये लिखा गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो राइटिंग्स है स्पीच खंड 12, उसमें से ये ली गई है। ठीक है, मुंबई में शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार। ठीक, आपको समझ में आया कि पहले ज़माने में हिंदू मज़हब में छूआछूत का बहुत सिस्टम रहता था। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये नीची जाति के थे, इसलिए इनको छूत माना जाता था और इनसे बात करना या इनको अपनी गाड़ी में बैठाना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं समझी जाती थी। ठीक है,
अब ये आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न ये आपको दिया गया है, बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले उन्हें ले जाने से मना कर दिया था, क्यों? इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे क्योंकि कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को और अपनी गाड़ी को गंदा नहीं करना चाहता था और नीचा नहीं बनना चाहता था। ठीक है, तो लिख लेंगे। यह आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया? अब देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, उनसे बात नहीं की, उचित दूरी बना ली और बाद में बिना किसी मदद के उन्हें अकेला छोड़कर चले गए, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो या बाकी लोग। ठीक है, तो लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।